यार ये तो वाकई परेशान कुन सूरत हाल है। वैसे इस वक्त हनीमून पर जाना तुम्हारा बेहतरीन फैसला है। मैं तो कहता हूँ कुछ महीने वहीं गुजारो, ताकि यहाँ मुनीजे को भी संभलने का मौका मिल जाए। नहीं यार, अम्मी को तो डर है कि वो खुद कुछ कर ना बैठे। मुझे कहीं से वो लड़की इतनी बेवकूफ नहीं लगती। तुम्हारी शादी जैसे बड़े धमाके पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ आंटी को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, दैट्स इट। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। पता है, अजीब सी हरकतें करती है यार। जब दिल चाहता है मुंह उठा के घर चली आती है, फ्रैंक होने की कोशिश करती है। माना कि हम अच्छे दोस्त हैं यार, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। उसका अंदाज बहुत अजीब सा है। अब जाहिर है तुम कमारे तो रहे नहीं, भाभी का भी डर होता होगा ना। हाँ यार, और अनाया से बदतमीजी करती है। अम्मी की वजह से चुप रह जाता हूँ बस। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आंटी मुनीजा का साथ क्यों दे रही है? वो तो दिल से तुम्हारी शादी के लिए राजी हुई थी यार। पता नहीं यार, लेकिन एक बात जरूर है, मुझे लगता है अम्मी ठीक कह रही है। वो बाकी में अपने साथ कुछ कर ना बैठे। व्हाट रविश यार, आजकल जहाँ लड़का लड़की में कोई बात नहीं बनी, बस मैं खुदकुशी कर लूंगा या खुदकुशी कर लूंगा। वैसे काफी करामत तरीका भी है, किसी को भी आप हथियार डालने पे मजबूर कर सकते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम हनीमून पे जाओ, एंजॉय करो यार। मायर कहाँ है? मैडम वो तो बाहर गए। और अनाया? मैडम वो अपने कमरे में। ठीक है, तुम जाओ। वाह आपी, आप स्विट्जरलैंड जा रही हैं। कितना मजा आएगा ना। वैसे अब हवाओं में ना उड़ने लग जाना, मुझे मिस करेंगी ना। माँ सही कहती है, तुम्हारे पास भी ना बस इतना सा दिमाग है, अपना को भी कोई भूलता है। अच्छा जी, जब हद से ज्यादा कोई प्यार करने वाला मौजूद हो ना, तो फिर आपको कोई फिक्र विक्र नहीं रहती यहाँ। अच्छा वैसे ये बताएं, मेरे लिए क्या लाएंगी आप? क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? तो वो ऐसा है कि मुझे जो चाहिए वो है खाना बनने की खुशखबरी। नहीं, कुछ भी ना, कहीं भी। अरे आप ही, आप बस खुश रहें, मेरे लिए यही बेहतरीन तोहफा है। ये भी कोई तोहफा है? भाई अपनी बहन से फरमाइश करो, लंबी लिस्ट दो, क्योंकि इसके पास एक जादुई चिराग है। उस चिराग के थ्रू ये तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर सकती है। फिर तो मैं चाहूंगी कि उस जादुई चिराग की मदद से ये अपने सारे हासिदों का खात्मा कर ले। क्यों आप ही? मैं तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। अब आंटी मैंने क्या कह दिया ऐसे? मैं तो आंटी, इनके I'm sorry, वो बस ऐसे ही थोड़ा ज्यादा बोल जाती है ना, कोई गलत मतलब नहीं था। बदतमीज है ये, बदतमीज। मैंने क्या कह दिया? इनके साथ कुछ मसला है आप ही? क्या जरूरत थी आगे से जवाब देने की? अच्छा, वो है थोड़ी ऐसी गुस्से वाली। तुम भी तो अपना मुंह बंद रखा करो ना, हर जगह शुरू हो जाती हो। चलो अब जाओ, माँ इंतजार कर रही होंगी। लो। मैंने भी ऐसा क्या बुरा कह दिया था? अच्छा, मैं सॉरी कर रही हूँ। छोड़ ना, मूड नहीं ऑफ करो, माँ से कोई बात ना करो। ओके चलो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखें। तुम भी।
ये घर नहीं मुसाफिर खाना बन चुका है। जिसका जी करता है मुंह उठा के चला आता है। Look at her. Look at her. पता नहीं कितने दिनों तक ये बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। How dare she? अरे जोना। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप? वालेकुम सलाम। तुम कब आई? मैं तो काफी देर के आई हूँ, लगता है आप लेट हो गए। नहीं, अगर मैं लेट हो जाता तो मैं तुमसे ना मिल पाता। इसका ये मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक टाइम पे आया। आप चाय वगैरह पीते? अरे नहीं नहीं भाई, अम्मी और बाबा परेशान हो जाएंगे, उनकी वैसी कॉल आ चुकी है। तो तुम उन्हें बता के नहीं आई थी? नहीं, अगर उन्हें बताती तो वो हरगिज नहीं आने देती। क्यों? अब वो लास्ट टाइम अम्मी और बाबा आए थे ना आपके यहाँ, तो आपकी अम्मी को जूनी, उनका... तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं हो? नहीं, मैं जा रही थी, भाई ने रोक लिया, बस मैं जा ही रही हूँ। अच्छा चलो, माँ परेशान हो रही होंगी, अब तुम जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हिमायत, आप क्यों परेशान हो रही हो? वो चली जाएगी। नहीं, मुझे इससे कुछ बात भी करनी। आओ, आ जाओ। जी मैं... पता नहीं माहिर को जूनी से क्या बात करनी है। जूनी का तो अक्ल ही नहीं है, कहीं आंटी जी के खिलाफ कुछ बोल ही ना दे उल्टा सीधा। मम, माए घर आके वापस कहाँ चला गया है? अपनी चहेती बीवी की बहन को उसके घर ड्रॉप करने गया है। ओह, जोना आई थी। ओह, जोना आई थी। तुम तो उसका ऐसे प्यार से नाम ले रही हो जैसे सालों से उसे जानती हो। पता नहीं क्यों मेरा बेटा ऐसे दो कौड़ी के लोगों के नखरे उठा रहा है। उस अनाया ने ही उसे घर छोड़ने के लिए कहा होगा, ऑफ कोर्स। ओह प्लीज मम, हमेशा आपको अनाया क्यों गलत लगती है? You know how Myers like. लोगों का ख्याल बहुत रखता है वो, ये आपको पता है। और गया है, ड्रॉप करके आ जाएगा। वो गया ही क्यों, मुझे इस बात की फिक्र है। अनाया से शादी की बात और है, लेकिन उन लोगों को सर पे बिठाना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस अनाया से तो मैं पूछ के रहूंगा उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जोनी, मेरी बात गौर से सुनो। मायर से उनकी अम्मी के बारे में कोई बात मत करना। और ना ही ये बताना कि उस दिन माँ और बाबा के साथ उन्होंने जो तल्ख रवैया इख्तियार किया। प्लीज जोनी, मैं नहीं चाहती कि मायर और आंटी के बीच में कोई किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मायर के साथ साथ मैं उनके उस रवैये को भी कबूल कर चुकी हूँ। वो बुरी नहीं है, ना उनका कोई ऐसा कसूर है। बस शायद जिस तरह से हमारी शादी हुई है वो मुझे कबूल नहीं कर पा रही, लेकिन कर लेंगी। तुम प्लीज जिक्र मत करना, परेशान हो जाएंगे मायर भी, ठीक है? खुदा हाफिज़।
किसकी कॉल थी? माए भाई वो घर से कॉल। बस 10-15 मिनट में पहुंच। जी क्या बात है, जब से कॉल आई है तुम परेशान लग रही हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। नहीं माए भाई, मैं परेशान नहीं हूँ और आपसे क्या छुपाऊंगी मैं। देखो मुझे पता है घर पे भी तुम कुछ कहना चाह रही थी, क्या बात? मायर भाई वो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा को आंटी के बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। इनफैक्ट मैं भी आंटी से मिली हूँ, मुझे तो उनका प्यार देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत मुतासिर हुई उनसे। कैसी गलतफहमी? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको बताया ना। देखो मुझे पता है तुम उस वक्त घर पे भी कुछ बात कहना चाह रही थी वहां पे, और अनाया ने तुम्हें रोका, और अभी उसी की कॉल थी ना। देखो मैं अनाया से मोहब्बत करता हूँ और उससे जुड़े हर रिश्ते की इज्जत भी करता हूँ। कोई ना कोई बात तो है, मुझे बताओ क्या गलतफहमी हुई है करीम बाबा? और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम फिक्र ना करो। आई एम सॉरी मायर भाई, वो मुझे लगता है कि आंटी आपके और अनाया आप ही के रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है आपके और हमारे बीच का ये डिफरेंट स्टेटस। मायर, कहाँ रह गए थे आप? इतना बुरा ट्रैफिक जैम था उसमें फंस गया। ये लो। ये क्या है? यार नूर ने अपनी फियांसे के लिए कुछ लेना था, तो मैं उसके साथ मॉल चला गया, वहां मुझे ये ड्रेस नजर आया, सोचा तुम्हारे लिए ले। आई होप यू लाइक इट। आप भी ना नूर की हेल्प के लिए गए थे और उल्टा मेरे लिए ही ड्रेस लेकर आ गए। क्या करूं, तुम सारा वक्त मेरे ख्यालों पे जो छाई रहती। थैंक यू, आप हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग जानी, आओ आओ बैठो। भाई तुमने और मुनीसे ने जो प्रोजेक्ट साथ शुरू किया था, अब तुम्हारे ऑफिस ना जाने की वजह से उसको काफी दिक्कत हो रही है, तो मैंने उसे कहा है कि तुम्हारे टूर जाने से पहले वो घर आ जाए ताकि बैठ के डिस्कस कर लो और सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करो। कहो। करीम बाबा ने जो नई जॉब स्टार्ट की थी वो उन्होंने छोड़ दी है। क्या मतलब, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? अम्मी मेरा ख्याल है कि हम में से किसी को हक नहीं है कि उनकी जाती जिंदगी में हम दखल दें। ऐसी ये करीम ने तुमसे कहा है? नहीं, करीम बाबा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, ये तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए मुनीज़े की वजह से अनाया और उसकी फैमिली से आप फजूल में क्यों नाराज हो? मतलब इसमें उसकी खास तौर पे फैमिली का तो कोई कसूर नहीं। बेटा मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, लेकिन मैं और तुम सोसाइटी की सोच को नहीं बदल सकते। मेरे पीठ पीछे गॉसिप होती है कि मेरे इतने हैंडसम बेटे ने
कैसे एक ड्राइवर की लड़की से शादी कर ली। बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग तुम्हारे और अनाया के लिए उल्टी सीधी बातें करें। मैं ये मौका उन्हें नहीं देना चाहती हूँ। आज के बाद ना मैं करीम के बारे में बात करूंगी, ना ही मैं सुनूंगी। मुझे ऑफिस जाना है, तैयार होना है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, ये मेरा केबिन है, आप मेरी सीट पर बैठे। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब अहमद हूँ मैं, और ऑफिस मैंने ज्वाइन किया है आज से। आर यू श्योर कि आपको इसी केबिन में सीट पर बैठने का कहा गया? जी। एक्सक्यूज मी। Yes, come in. मैम, ना तो मैंने कोई रेजिग्नेशन लेटर दिया है, ना ही मुझे कोई टर्मिनेशन लेटर रिसीव हुआ है। फिर आपने मुझे कंपनी से कैसे निकाल दिया? मिस्टर आमिर, कंपनी के रूल्स आप जानते हैं। रूल्स के ऊपर कंपनी कभी कंप्रोमाइज नहीं करती। आपने बगैर लीव लिए कई मर्तबा ऑफिस ऑफ किया। उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई सॉलिड रीजन नहीं दिया। एम आई राइट? कंपनी की बॉस मैं हूं। आई डिसाइड किसको कहां रखना है और कहां नहीं। समझ गया। क्या समझ गए? यही कि आप मुझे इस कंपनी से नहीं, अपनी बेटी की जिंदगी से भी निकालना चाहती। पसंद तो मैं आपको तब से नहीं था जब आपको पता चला कि मैं आपकी बेटी की पसंद हूं। Am I right? तुमने बिल्कुल सही कहा है। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। चलो एक डील कर लेते हैं। तुम सवेरा की जिंदगी से दूर चले जाओ और मैं तुम्हारी जिंदगी की हर कमी पैसे से दूर कर दूं। आपके नजदीक आपकी बेटी की लाइफ की वैल्यू इतनी है कि आपने उसकी कीमत लगा दी, लेकिन हमारा प्यार इतना सस्ता नहीं है कि आप उसे खरीद सकें। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। I've got a surprise for you. एक शॉकिंग न्यूज मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। Okay, you go first. समझ नहीं आ रही कैसे बताऊं। सवेरा, Mom, I'm here to surprise him. ये किस सरप्राइज की बात हो रही है? आमिर, तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। Here are your keys to your new house and car. Go and take it. प्रमोशन? हैरत की क्या बात है इसमें? You are such a hard working, loyal man. कंपनी ने प्रमोट किया है तुम्हें। Enjoy. Congratulations.
कैसी हो ना? मैं ठीक। मुझे मायर से कुछ काम था, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, थैंक यू। इनाया, एक कप चाय भिजवा दोगी? श्योर। थैंक यू। और पानी भी? ओके। अच्छा, वो अम्मी बता रही थी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही थी प्रोजेक्ट के अंदर। मैं ऐसा करता हूँ, वो डाउनलोड कर देता हूँ। मैंने वो ड्राफ्ट भेजा है सबको, एक दफ़ा ज़रा उसे देख लेना, उसके बाद मैं हूँ या ना हूँ तुम लोगों को समझ आ जाएगी सारा। ये तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ना होने से कोई इशू नहीं होगा, मगर मुझे तो बहुत ज्यादा होता है प्रॉब्लम। काम की बात करो प्लीज़। श्योर। इसमें सारी डिटेल्स हैं, तुम एक दफ़ा इसको समझ लोगी ना तो उन्हीं से। क्या बात है? कोई और बात करनी, बताओ मुझे। कुछ और सोच रही हूँ? ऐसे ही मैं सोच रही थी कि डैड जिस लड़के से मेरी शादी करवा रहे हैं वो तुम जैसा होगा या नहीं। देखो, वो मुझसे बेहतर होगा, लेकिन तभी होगा जब तुम अपने नजरियों को बदलोगी, अपनी सोच को बदलोगी। जैसे कि तुमने बदला। मैं तुमसे कोई गिला नहीं कर रही मायर, मगर जिस इंसान की पूरी जिंदगी एक इंसान के गिर्द घूमती हो और वो उससे छिन जाए तो फिर उसको दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, ये देखो, ये मैंने डाउनलोड कर दिया, ज़रा इसको एक दफ़ा आराम से बैठ के पढ़ लेना घर पे, तुम्हें समझ आ जाएगी। जूनी, तुम्हें इन सारी बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी स्टडीज पे ध्यान दिया करो। आप मायर भाई से ये हकीकत छुपाकर अच्छा नहीं कर रही। ये बात उनके इल्म में जरूर होनी चाहिए कि उनकी अम्मी का रवैया आपके साथ नफरत आमीज है। जूनी, बच्चे ही आप अपनी राय दे रही हैं ना। वो माँ है मायर की, उनकी जिंदगी में बहुत अहम है। मैं सब कुछ बता के मायर को हर्ट नहीं करना चाहती। क्या हो गया आपको? कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? दूसरों की भलाई के लिए अपने आप के साथ जाती करना अच्छा नहीं होता। और आप जैसी सीधी सादी बहू का अंजाम ना अखबार की सुर्खी बनता है और कुछ नहीं। मैं अनजान से ज्यादा इस घर के सुकून की परवाह करती हूँ जूनी। अपने साथ में कोई ज्यादती नहीं कर रही। इख्तिलाफात से घर टूटते हैं। मैं तो बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ अपना घर बचाने के लिए। माँ और बाबा ने भी तो यही सिखाया है कि ऐसी बातें हमें दरगुजर कर देनी चाहिए। तो छोड़ो। आप ही मेरे सामने तो आप अम्मी और बाबा की बात ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया ना उनकी सोच से बहुत मुख्तलिफ है। पता नहीं, यहाँ ना जैसे को तैसा करने वाला ही सुकून में रह पाता है। बस जूनी, बस। हाँ, अब मुझे इस मामले में बहस नहीं करनी। पढ़ाई किया करो, इन चीजों में मत पड़ा करो। मैं छोटी हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हर बात गैर अहम समझी जाए। अब मैंने जो आपसे कह दिया ना, उसके बारे में आप एक बार जरूर सोचिएगा प्लीज। जी दादी माँ, मैं सोच लूंगी, ठीक है। चलो, मैं फोन रख रही हूँ, बाबा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। कैसे समझाऊं इनको मैं? मेरी एक बात भी नहीं समझती है। या अल्लाह तू इन पर रहम कर। तो ये है तुम्हारा नया ऑफिस। आज से तुम इस सीट पर बैठोगे। और मैं सोची थी कि मैं तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज करूं, जिसमें तुम्हारे और मेरे फ्रेंड्स दोनों आए। Really, Amrit, I'm so happy for you. हाँ, लेकिन
शायद मैंने, यू नो, मैं कितने टाइम से ये प्रमोशन डिजर्व करता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मॉम को हमारे बारे में पता चला, उन्होंने फौरन मुझे प्रमोट कर दिया। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि मैंने तुम्हें अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाया। आमिर, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है। आमिर, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना, तो तुम मेरे बारे में सोचो, लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो? लोग तरक्की हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर लेते, तुम्हें तो बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। देखा, आ गई ना वही बात। आमिर, तुम बात बढ़ा रहे हो। बात को बढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा। समझ तो तुम नहीं रहे हो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किस्मत वालों को मिलती है, स्वेर तुम ये खोकर बहुत रिग्रेट करोगे। अगर तुम्हें यही लग्जरी चाहिए थी तो मुझसे मोहब्बत ही क्यों की तुमने? क्योंकि मुझे तुम समझदार लगे थे, लेकिन आज जिस तरह तुमने मुझसे बातें की हैं, आई थिंक तुम एक बेवकूफ आदमी निकले हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम ने मेरे टैलेंट की कीमत 2 कौड़ी की लगाई, और ये जो प्रमोशन है ये मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला और किसी वजह से नहीं। आमिर, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं लग रहा है। ड्रामे बंद करो। अच्छा, मैं कोई ड्रामे नहीं कर रहा हूँ। भाड़ में गई तुम्हारी ये सेल्फ रिस्पेक्ट। जस्ट शट अप। सवेरा, मुझे लगता है अगर ये वाला फेज हम जैन तक कंप्लीट कर लें तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन इसके लिए शायद हमें फिर ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, डबल शिफ्ट्स वगैरह, वो फीजिबल नहीं है। मे बी। देखो, जो मैंने तुम लोगों को ड्राफ्ट भेजा ना, अगर तुम उसके हिसाब से चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को। मैं नहीं चाहता मेरी गैर हाजिरी में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आए। बस उस प्लान के हिसाब से चलते रहो तो यू विल मीट द डेडलाइंस, डोंट वरी। थैंक यू सो मच माया, तुम साथ होते हो ना तो सब प्रॉब्लम्स सही हो जाते हैं। हम दोस्त भी तो है ना, तो बिजनेस पार्टनर्स थोड़ी। मनी से पानी। आई एम सो सॉरी, मुझे पकड़ा दो। इट्स ओके। टिश्यू? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमसे पहले मायर का वार्डरोब मैं ही देखती थी। और वैसे भी इस घर से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, यहाँ की कोई जगह अनजान नहीं है मुझसे। बहुत शदीद कंफ्यूजन में था मैं कि समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मुझ में ऐसा क्या है कि इतने होनहार एम्प्लॉय को आपने पोजीशन से हटा दिया। उस ऑफिस में मेरी जगह तो बनती नहीं थी, लेकिन मुझे क्यों बैठाया गया? परेशानी की तो बात नहीं। तो मैंने इस ऑफिस में जरा एक आपसे पूछा कि क्यों, ऐसा कैसे हुआ, तो पता चला कि जो मुझ पे इनायत की गई है ये दामाद की मोहब्बत में की गई है। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जिस जगह पर तुम खड़े हो ना, वो डिजर्व नहीं करते हो। मगर क्या करें, मजबूरी भी ऐसी है कि तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। गलत बात, देखिए बहुत ही गलत बात कर रही हैं। मैं आपको पता नहीं क्या समझता हूँ और आप है
वैसे एक बात, बहू के लिए इतनी नफरत और दामाद के लिए इतनी मोहब्बत। उसे बार बार मेरा दामाद मत कहो। समझ गया, अब समझ में आया कि जो आप हैं, आपको अपनी बराबरी के लोग अच्छे, स्टेटस कॉन्शियस हैं आप। वक्त साय किए बगैर जाओ जाकर अपना काम। मुझे फारिग लोग पसंद नहीं, समझे तो? बॉस, सवेरा, जी, ये कौन है इनकी? वो सवेरा मैडम थी, मैडम की इकलौती बेटी। अच्छा, थैंक यू। वाह भाई वाह, ये ऑफिस तो हसीनाओं से भरा पड़ा है, इधर से लेके उधर तक लड़की लड़की। सवेरा, 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 listen to me. Come here. सवेरा, क्या कहा तुमने से? क्या हुआ ऐसे? क्यों रो रही थी? मैम मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस एक बात की है, दैट्स ऑल। ऐसे मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि सिर्फ एक बात कहने पर रो पड़े। जरूर तुमने कुछ कहा है उससे। याद रखो, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मुनीसे, तुम्हें कुछ चाहिए? एक्चुअली मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा ड्रेस पहन लिया। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा। हाँ, इट्स ओके। मैं बस यही कमरे में पूछने आई थी कि तुम्हें कुछ चाहिए। इट्स फाइन। किसी की चीज इस्तेमाल करने से पहले उनसे पूछ लेना चाहिए। माय, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। मायर को इसलिए बुरा लग रहा है कि कल रात को ये ड्रेस मेरे लिए लेकर आए थे, पर कोई बात नहीं, खैर है। नहीं, आई थिंक ही इज़ राइट। मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। मुझे असल में ये नया लगा, इसलिए मैंने पहन लिया। इस्तेमाल शुदा चीज़ों की आदत नहीं है मुझे। मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसके साथ एक नया ड्रेस तुम्हें भेज दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अनाया को इतना कोई पसंद नहीं आता। यूं समझ लो कि उसने तुम्हें ये गिफ्ट कर दी। यहाँ पड़ा रहता, इस्तेमाल ही ना करती कभी। वापस करने की कोई जरूरत नहीं। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हुआ है? प्लीज मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। चुप रहने से बहुत बेहतर है कि तुम बात कर लो। आमिर से झगड़ा हुआ है? मुझे लगता है मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। उसके हर फैसले उसके अपने होते हैं, मुझे कोई अहमियत ही नहीं देता। मैं इतने बड़े घर में पैदा होगी, उसकी भी सजा मुझे ही मिलती है। फिर